तो इतने सारे ट्रेलर्स के बीच में आया एक टीज़र ट्रेलर द बॉयज़ के सीज़न 4 का। ये ट्रेलर मैंने देखा और ट्रेलर ठीक-ठाक ही है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं है। अगर इसे कंपेयर करें द बॉयज़ के सीज़न 3 के टीज़र से, अगर हम इस टीज़र की बात करें तो टीज़र में बहुत कुछ बताया या बहुत कुछ दिखाया नहीं गया है। तो खैर इस टीज़र में मैंने क्या-क्या नोटिस किया, चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है होमलैंडर जो कि वोट टावर में बैठा है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो टावर जो कि शायद डैमेज है, क्योंकि हमने सीज़न 3 के फिनाले में देखा था सोल्जर बॉय अपनी एनर्जी से इस टावर को ब्लास्ट कर देता है। और इसके बाद हम मिलते हैं विक्टोरिया न्यूमैन से जो कि शायद इलेक्शन जीत गई है। और इसके बाद हम मिलते हैं स्टारलाइट और ह्यूई से। और इस सीज़न में इन दोनों के लिए चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि पिछले सीज़न में स्टारलाइट ने होमलैंडर और वोट के बारे में बहुत सी बातों को रिवील कर दिया था, यानी कि होमलैंडर और वोट की सच्चाई को पब्लिकली रिवील कर दिया था। और अब वो द 7 का भी पार्ट नहीं है, तो अब ये दोनों तो बहुत ही बुरे फंसने वाले हैं। और इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं द बॉयज़ के सभी मेंबर जो कि इस सीज़न में भी रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि बूचर, एमएम यानी कि मदर मिल्क और फ्रेंची और किमिको। और इसके बाद हम देखते हैं टू साइडेड लोगों की भीड़ को, जिसमें से एक साइड जो है वो स्टारलाइट को डिफेंड कर रही है और दूसरी साइड जो है वो होमलैंडर को डिफेंड कर रही है। और जो भीड़ स्टारलाइट को डिफेंड कर रही है उनके हाथों में जो बैनर है, हम उस पर लिखा देख सकते हैं फाइट लाइक अ गर्ल एंड फॉलो द लाइट, यानी कि अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो होमलैंडर को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये भीड़ अचानक से एक दूसरे पर टूट पड़ती है। और इसी बीच हम वहाँ खड़ा देख सकते हैं होमलैंडर को, जो कि पर्सनली मुझे तो बहुत ही कूल शॉट लगा। और इसके बाद के शॉट में हम देखते हैं होमलैंडर को अपने बेटे के साथ, जहाँ पर देख सकते हैं हम कुछ नए सूप्स को, जिसमें से ये है फायर क्रैकर एंड द सेकंड वन इज सिस्टर सेज। जो हम पूरे टीजर में वॉइस ओवर सुन रहे थे वो इसी सिस्टर सेज की थी। और गाइज ये दोनों करेक्टर बिल्कुल ओरिजिनल है जो कि इसी शो के लिए लिखे गए हैं, यानी कि इनका कोई भी कॉमिक बैकग्राउंड नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं एक छोटी सी बच्ची को जो कि किमिको पर अटैक कर रही है अपनी अजीब सी पावर को लेकर, जो कि शायद अपने मुंह से ऑक्टोपस लाइक हैंड निकाल रही है। आई डोंट नो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। और हम एक शॉट में देख सकते हैं क्वीन मेव को, और ठीक इसके अगले शॉट में हमें दिखाए जाते हैं एट्रियन द डीप एंड द ब्लैक नोआर। और गाइस हमने सीजन 3 में देखा था होमलैंडर ने ब्लैक नोआर को मार दिया है, यानी कि ये ब्लैक नोआर कोई और है। क्या ही फर्क पड़ता है, ये ना तो बोलता है और ना ही इसका चेहरा दिखाई देता है। और इसके अगले शॉट में हम देखते हैं एक आदमी को दो में स्प्लिट होते हुए। और गाइस जब ये स्प्लिट होता है तब इसके दोनों चेहरों के एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग अलग हैं। एक हमें बिल्कुल नॉर्मल लगता है और दूसरा हमें दिखाई देता है बहुत ही ज़्यादा पेन में। और इसके बाद हम देखते हैं बिली बूचर को अपनी हेल्थ इश्यूज से डील करते हुए द साइड इफ़ेक्ट ऑफ ओवरटेकिंग कंपाउंड वी, क्योंकि हमने सीजन 3 में देखा था बिली बूचर ने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कंपाउंड वी लिया था। और इसके बाद हम देखते हैं होमलैंडर के बेटे रायन को, जो कि एक आदमी को उठाकर दीवार पर फेंकता है और वहीं पर उस आदमी के चीथड़े उड़ जाते हैं। भाई इसको कोई समझाओ अपने पापा से दूर रहे। और इसके बाद हम देखते हैं बूचर को बिल्कुल ही नए कैरेक्टर के साथ, जिसको प्ले कर रहे हैं जेफरी डीन मॉर्गन। और पर्सनली कहूँ तो ये एक्टर मुझे दिखने में ही इतना बैडएस लगता है और मैं चाहूँगा इस सीरीज़ में इसका कैरेक्टर भी बैडएस हो। और ट्रेलर के लास्ट शॉट में हम देखते हैं होमलैंडर को जिसके मुंह पर खून लगा हुआ है। तो खैर ओवरऑल इस टीज़र को देखकर मैं इस सीज़न 4 के लिए तो एक्साइटेड हूँ। आप द बॉयज़ के सीज़न 4 के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो यही थी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर सपोर्ट दिखाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। हैव अ नाइस डे।